पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिहार में नेताओं के बयानों की झड़ियां लगी हुई है। दावों की दुकान खुल चुके हैं। इसके अलावे एजेंसियों ने सर्वे भी बिहार में शुरू कर दिया है। चर्चा कई तरह के हो रहे हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव जीतने के बाद क्लियर किया जाएगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी ये दावा कर रही है कि 2025 में तेजस्वी यादव की तेज रफ्तार वाली सरकार आ रही है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे सर्वे की चर्चा करने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में, जिस सर्वे ने बिहार की राजनीतिक पारा को हाई कर दिया है। सर्वे के दावे बता रहे हैं कि बिहार में इस बार खेला नहीं बल्कि बड़ा खेला होगा। मुकाबले की बात करें तो इस 2025 के चुनावी साल में तैयारियों में बिहार में महागठबंधन और एनडीए के अलावे जनसुराज भी प्रमुखता से जुटी हुई है। बीएसपी भी है। बिहार में कई और पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट किस तरीके की है? सर्वे का रिपोर्ट बिहार में किसकी सरकार बना रही है, इसे समझना बेहद ही जरूरी है। कई बार ये कहे जाते हैं कि जो एजेंसियों के सर्वे होते हैं वो सर्वे खोखले साबित हो जाते हैं, लेकिन कई बार तो एजेंसियों के सर्वे ही सरकार को शिखर तक पहुंचाने में कामयाबी दिलाती है। हाल में दिल्ली चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के जैसे ही आए, और मैं जब बिहार को लेकर सर्वे की बात कर रहा हूं तो बिहार में कई बार सर्वे फ्लॉप तो कई बार सुपर हिट साबित होता है। बिहार में कई बार एग्जिट पोल मैच होता है तो कई बार एग्जिट पोल के विपरीत प्रतिक्रियाएं आती है, नतीजे आते हैं। लेकिन असल में बिहार में मौजूदा समय में सर्वे को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि विधानसभा के अंदर भागीदारी 2020 में कैसी रही। 5 वर्षों तक यह सरकार जो बिहार में चली, आपने देखा होगा 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा। 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बन गई और 25 में बिहार की जनता तय करेगी या विधायक तय नहीं करेंगे कि सरकार किस खेमे की बनानी है, महागठबंधन की या फिर एनडीए गठबंधन की। अब बिहार की जनता के पास जो है वो जिम्मेवारी है कि बिहार में सरकार के रूप में किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए जनता वोट करती है। खैर, मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो 2020 के चुनावी नतीजे ये कहते हैं कि 75 सीटें जीतकर विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरे नंबर पर 74 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी रही, तो तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मात्र 43 सीटें जीती। एक दिलचस्प वाकया यह है बिहार में कि 43 सीट जीतकर भी नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार में भी बने और महागठबंधन के सरकार में भी। खैर, नीतीश बाबू की प्रतिक्रियाएं बिहार की जनता को विचलित करती है। लेकिन अब जो सर्वे की रिपोर्ट है, और देखिए, मैं पहली दफे आपको यह बता रहा हूं कि यह सर्वे कराया है इंडिया टुडे ग्रुप ने। इंडिया टुडे ग्रुप ने जो सर्वे कराए बिहार को लेकर, उस सर्वे में बिहार की जनता ने किसे कितना साथ दिया है, किसके चेहरे पर कितना भरोसा विश्वास जताया है। अन्य नेताओं की बात करें तो सबसे पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करना चाहूंगा। यहां
बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। सबसे लंबा कार्यकाल एक मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पूरा किया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनता 100 में यह चाहती है कि नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं? जरा अनुमान लगाइए कितना? जवाब है 18%। 100 में 18% जनता बिहार की यह चाहती है कि नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन तेजस्वी यादव का क्या, प्रशांत किशोर का क्या? तो देखिए, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। एजेंसियां जो सर्वे करके दावा कर रही है, 41% बिहार की जनता यह चाहती है कि सूबा के चीफ मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। 41%। अगर आप इस बात को नोट करें, 41% के इस आंकड़े को, तो नीतीश कुमार की तुलना में 2 गुना से अधिक जनता यह चाहती है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर आप गौर करें, अगर आप इस बात को, आंकड़े को समझे, तो 100% में 41% तेजस्वी यादव के साथ और 18% जनता नीतीश कुमार के साथ। लेकिन अभी तो हिसाब बाकी है ना, अभी तो हिसाब बहुत बाकी है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहना? प्रशांत किशोर बिहार में पैदल चले, बिहार में पदयात्रा की, जनता के बीच गए। नीतीश, भाजपा, तेजस्वी, लालू, तमाम नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोला। बिहार की जनता को कहा कि एक बार आप अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए। बिहार में पलायन को रोकने के लिए एक बार आप हमें सपोर्ट कीजिए। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई जनसुराज, और बिहार की जनता का जो रिस्पॉन्स है वो समझिएगा। प्रशांत किशोर को मात्र 15% जनता इस बिहार की ये चाहती है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं। मात्र 15%। लेकिन एक मजे की बात यह है कि बिहार में लंबे समय से पिछलग्गू पार्टी बनी सत्ता के लिए भाजपा, जो नीतीश कुमार के साथ चली, बिहार में चेहरा नहीं खड़ा कर पाई। बिहार में सम्राट चौधरी को चेहरा बनाने की बात हुई तो आपको मालूम है कि बिहार की जनता ने कितना सपोर्ट किया सम्राट के चेहरे पर। जरा सोचिए ना, 8%, ओनली 8% बिहार की जनता सम्राट चौधरी को चाहती है। लेकिन इससे भी दिलचस्प तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले चिराग पासवान है भाई। मात्र 4%। 4% बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार में चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन जाएं। तो इन तमाम ट्रेंड करने वाले नेताओं के जो भविष्य बिहार की जनता बता रही है, 41% तेजस्वी यादव के साथ, 18% नीतीश कुमार के साथ, 15% प्रशांत किशोर के साथ, 8% सम्राट चौधरी के साथ, 4% चिराग पासवान के साथ, और यह दावा है इंडिया टुडे ग्रुप का। तो जरा सोचिए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बिहार की कितनी % जनता ने समझा। एक लंबे समय से सत्ता का सुख भोग रही भाजपा ने अपने नेताओं को कितना प्रखर बनाया कि 8% जनता सम्राट चौधरी के चेहरे पर, मुरेठा वाले के चेहरे पर तैयार है। जरा सोचिए कि नीतीश कुमार ने कितना विकास किया होगा कि 18% जनता नीतीश कुमार के चेहरे को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जरा सोचिए कि प्रशांत किशोर के बातों से लोग कितना सहमत हुए कि 15% लोग जो है वो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और सोचिए कि तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा तीर चला दिया कि 41% जनता का रिस्पॉन्स ये है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।
नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।